हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों को लेकर दोस्तों सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन दोस्तों 27 तारीख को ही जारी कर दी गई थी क्लास 12 को लेकर, और क्लास 10 को जो है दोस्तों 1 दिसंबर को जारी की गई। जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि जो सीबीएसई की एग्जामिनेशन फॉर्म है प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और दोस्तों वैसे हुआ, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही सीबीएसई ने एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर दिया। और जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो लेट फीस के साथ वह 21 दिसंबर, यानी जो है 20 दिसंबर तक आप विदाउट लेट फीस भर सकते हैं। और अगर आपको लेट फीस के साथ भरना है तो वह 21 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट के वेट नहीं करना है दोस्तों। यदि आप क्लास 10 और क्लास 12 में हैं और आप सीबीएसई से प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप प्लीज़ फॉर्म भर लीजिए। और इसके रिगार्डिंग जो है लगातार बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, या कौन कौन जो छात्र है इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देना कंपलसरी है, जुलाई वाले जिन बच्चों के रिजल्ट और जो सितंबर में बच्चे कंपार्टमेंट है क्या उन्हें भी ये फॉर्म भरना होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स लगातार आ रहे थे। तो इन्हीं सभी को डाउट्स को दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, किस तरह से और किस आधार पर आपको फॉर्म फिल करना है, और फीस क्या है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता चले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप सभी को बिल्कुल पता ही है कि द पॉलिटिकल मास्टर एक लौता ऐसा चैनल जो आपके साथ हमेशा से तत्परता से खड़ा रहा है। हमने कोई भी किसी प्रकार की चीज़ें नहीं बोली है कि जिसमें बस हम व्यूज़ के चक्कर में या अदर चीज़ों के चक्कर में हम अपनी वीडियो बनाते हैं। हम बनाते हैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए जो आपके काम की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म है वो अब ओपन हो चुके हैं। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैटेगरी भी सीबीएसई ने इस नोटिस में देगी कि वो कौन कौन से कैटेगरी के जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी दोस्तों देख सकते हैं, सीरियल वाइज कैटेगरी के यहाँ पर लिखा गया है। और कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इसेंशियल रिपीट इन 221 वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन मेन 221 एग्जामिनेशन, तो वो कंपार्टमेंट जिनकी आई है 2021 में वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन अगस्त सितंबर 221, तो जुलाई के बाद जो अगस्त सितंबर का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी जिन बच्चों के कंपार्टमेंट है वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही पर जो बच्चों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि जुलाई वाला जो रिज़ल्ट है उसमें पूरी तरीके से जैसे आर ऑफिस से ने डिक्लेयर कर दे कि अब जुलाई वाला रिज़ल्ट आपका मान्य होगा, बट बहुत से बच्चे अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं। और चूँकि बहुत से स्कूल्स भी जो है लगातार बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि आपको जुलाई वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको सितंबर वाला रिजल्ट मान्य होगा। तो ऐसे में कन्फ्यूजन छात्रों में अभी बरकरार है। बट दोस्तों मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर आप जुलाई वाले रिजल्ट से संतुष्ट है और भले ही सितंबर में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप अपने जुलाई वाले रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब क्योंकि मैंने आपको प्रूफ के साथ कई बार आर ओ ऑफिस की जो लेटर है उसको भी दिखाया है, ठीक है। इसके साथ फॉर्म में लिखा गया कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल इन 2016 टू 17 एंड 18 29 22 2020 में जो भी बच्चे फेल हैं वो इसमें अपियर हो सकते हैं। पास आउट कैंडिडेट ऑफ 21 हु विश टू अपियर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट, वो बच्चे भी इसमें अपियर हो सकते हैं, राइट। एंड पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2020 एंड 2021 हु विश टू अपियर एन एडिशनल सब्जेक्ट, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक। ये तो सारी जो है कैटेगरी वाइज, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे इन फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको फिल कहाँ करना है, आपको डायरेक्ट जाना है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट and cbse.nic.in/new site/private/index.html पर यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल में नोट दैट द एग्जामिनेशन फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट विल बी कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस फॉर टर्म 2 ओनली। और लगातार जो बच्चे पूछे कि सर सिलेबस क्या होगा,
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको पहले बता दिया, जो सिलेबस वो वही सिलेबस होगा जो 50% जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में रेगुलर कैंडिडेट के लिए आएंगे, जो टर्म टू एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में, वही सिलेबस आपका भी होगा, यानी 50% सिलेबस जो है आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है 50% है, ये पूरा डिक्लेयर हो चुका है, सीबीएसई ने पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ देखते हैं और क्या क्या सीबीएसई ने इसमें कहा है दोस्तों। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन आर, यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो फॉलो किया गया है। और जो फीस है दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएगी, कोई डीडी कोई ड्राफ्ट नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा पड़ा है। जो फीस जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। नो फी सेल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड, डीडी पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर चेक एक्सेट्रा। ठीक है, सारी चीज़ जो है ऑनलाइन की जाएंगी, किसी प्रकार का ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इस फॉर्म के लिए। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी देख के चलना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके आपको बारे में ध्यान देना चाहिए। एंड द सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन मेड fully online. Accordingly, it is informed that hard copy of the form is not required to be sent to CBSE except following category of candidate। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है जैसे कुछ कैटेगरी जैसे PWD की बात करें या जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनके अलावा और किसी चीज़ की जो है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। And woman candidate who is bona fide resident of the National Capital Territory of Delhi and City of Delhi and has qualified class 10th or an equivalent examination from any recognized board and in 220 और अर्लियर, तो ये इन बच्चों के अलावा किसी बच्ची चीज़ को ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चीज़ें जो है देखें दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12। ठीक, ये जैसे दोस्तों क्लास 12 का है, ठीक इसी तरह से क्लास 10th वाले छात्रों के लिए भी है। तो अब यहाँ पर देखिए फुल सब्जेक्ट जो है, अब कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इसेंशियल रिपीट एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th 21, वो इसमें जो है एलिजिबिलिटी है आपकी। और कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फेल एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th इन दिस ईयर 226 यानी 2016 2017 18 19 20 एंड कैंडिडेट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट में opted for appearing in 5-6 subjects in which he she had appeared in 221 examinations. Such candidates should select his her category as essential repeat while applying online। और candidate who had completed regular course of studies and had been allotted roll number for appearing at the class 12th examination but could not appear due to मेडिकल रीज़न एक्सेप्ट शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, तो इस तरह के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड वुमेन कैंडिडेट हु इज़ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी एंड हैज़ क्वालिफाइड क्लास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 220 और अर्लियर एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एडिशनल जो है कंडीशन। तो ये जो एडिशनल कंडीशन, ये भी बच्चे कंडीशन जो है अगर वो कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों फीस के बारे में। और कंपार्टमेंट पहले देखें, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट 1, कंपार्टमेंट 1 सब्जेक्ट, तो कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन मार्च 221 एंड सितंबर 221 कैन अप्लाई इन द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। Such a candidate should select his her category as a compartment while applying online। तो अगर आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में आपको कंपार्टमेंट को चूज़ करना होगा। एंड इम्प्रूवमेंट और जो है प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। ओनली सच कैंडिडेट हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 221 कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूविंग his her performance in one or more subject provided he she should have appeared in the same subject in the examination held in 221। तो however a candidate who has passed in examination of the board under vocational scheme may reappear for improvement of performance in the main examination in the succeeding year of the following year provided they have not pushed higher studies in the main time।
तो ये सारी चीज़ें जो है। इसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे भी दे सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन पास बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कैन अप्लाई फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट enclosed within 2 years of passing the examination. Candidate who has passed into 2021 is eligible to apply. तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी इस पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है किसी और सब्जेक्ट को अपने पेपर में ऐड करना चाहता है तो वो उसमें भी एडिशनल सब्जेक्ट के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकता है। क्लियर। तो ये कुछ जो है दोस्तों कैटेगरी है, इसको आपको ध्यान में रखना। इन कैटेगरी को आपको फॉलो करनी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। साथ ही साथ अब बात कर ले हैं दोस्तों हम फीस की। सिलेबस बता दें आपको, जो सिलेबस आने वाला है वो केवल सेकेंड टर्म का सिलेबस आएगा, कंप्लीट आएगा और आपको अलग से रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एक बार जो आपका सेंटर पड़ जाएगा उसको बदला नहीं जाएगा। इसमें माफ़ कीजिएगा, सीबीएसई ने डीलर कर दी पूरी तरह से ही। अब इसमें चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। जो भी एडमिट कार्ड के बारे में कहा गया, ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में कहा गया है। और यहाँ फॉर कैंडिडेट हु विल बी अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन फ्रॉम सेंटर आउटसाइड दिल्ली, जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली में रहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जयपुर वगैरह वगैरह, वो भी बच्चे ऑनलाइन करेंगे। उनका सभी कुछ जो है ऑनलाइन अपलोड वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो उनके ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके एड्रेस पर दी जाएगी। हाँ, एड्रेस पर दी जाएगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आउटसाइड दिल्ली वालों को। और जो दिल्ली से ही हैं, जो अपने दिल्ली से ही हैं और क्लास 10 क्लास 12 के अपेयर करें एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो उन्हें दोस्तों एडमिट कार्ड जो है वो सब कुछ जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। जबकि जो ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो उन्हें रीजनल ऑफिस में भी मिल जाएंगी, राइट। रीजनल ऑफिस में मिल जाएंगी, ये चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फ़ीस की एक बार स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फ़ीस जो है यहाँ पर डिटेल दी गई, फ़ीस क्या है। तो दोस्तों अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर मेंशन किया गया है। तो फ़ीस जो है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों की, जो इंडिया में अगर आप हैं तो आपको 1500 रुपये जो है 5 सब्जेक्ट लगेगा, क्लास 10 और क्लास 12। और इसके अलावा जो है 300 रुपये जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो आपको 10,000 के 5 सब्जेक्ट लगेंगे और पर सब्जेक्ट 2000 देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है फ़ीस है। इसके अलावा जो जो प्रैक्टिकल फ़ीस है दोस्तों, एडिशनल सब्जेक्ट को भी आपको जो है पर सब्जेक्ट 300 देने पड़ेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल फ़ीस 150 रुपये, यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ीस 350 रुपये, यहाँ पर जो है विदाउट लेट फ़ीस। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जो 20 तारीख तक विदाउट लेट फ़ीस लगेगा। लेट फ़ीस दोस्तों आपको एक दिन दिया जाएगा 21 तारीख तक। तो इस तरह से 21 दिसंबर को जो फॉर्म सबमिट होगा समाप्त हो जाएगा। और फॉर्म को सही से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। फ़ोटो जो है 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है उसको सही प्रकार से फिल करनी है। आपके पास पिछले साल का रोल नंबर होना चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो अगर 12th में फेल हुए कंपार्टमेंट है तो आपके पास पहले फेल हुए कंपार्टमेंट रोल नंबर होना चाहिए। ये सारे कुछ जो है दोस्तों इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। इसी आधार पर आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो है जुलाई वाले कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है या उन्हें कंपलसरी है। तो मैं एक बार फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत से बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं और क्योंकि जुलाई वाला रिजल्ट आपका मान्य है उसे आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप बेशक दे सकते हैं, बस उसके लिए आपको फिर से पढ़ाई करनी होगी। तो अब जो भी देखना है, आपको सोचना है, आपको करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेष जो है इस साल के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर है। तैयारी कीजिए अच्छे से, अभी से लग जाइए और आज से लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो क्लास 10 क्लास 12 11th वाले बच्चे जो भी हैं, आप अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटिकल मास्टर जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।